नमस्कार मित्रों, मैं पंडित प्रशांत शुक्ला बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल पंडित प्रशांत शुक्ला एस्ट्रोलॉजर पर। यदि आपने हमारा एपिसोड 1, एपिसोड 2, एपिसोड 3 और एपिसोड 4 जन्मांक चक्र देखना कैसे सीखें, जन्म कुंडली देखना कैसे सीखें का आपने देखा है तो आप 50% कुंडली देखना सीख चुके हैं। अब आगे चलकर कुंडली देखने में आपको एक समस्या देखने को मिल सकती है कि जब आप जन्मांक चक्र को खोलेंगे तो फलादेश करने में आपके संज्ञान में कारक, अकारक और समग्रहों का ज्ञान होना आवश्यक है। तो यदि आपको कारक, अकारक और समग्रह के बारे में पता नहीं तो आपको फलादेश करने में काफ़ी कठिनाई होगी, काफ़ी समस्या होगी। तो कारक, अकारक और समग्रह के बारे में समझने से पहले समझना चाहिए कि कारक ग्रह होता क्या है, अकारक ग्रह क्या होता है और समग्रह क्या होता है। तो कारक ग्रह ऐसा ग्रह जो जन्म कुंडली में हमें शुभ फल प्रदान करता है, ऐसे ग्रह को कारक ग्रह कहते हैं। अकारक ग्रह जन्मांक चक्र में वह ग्रह होता है जो हमें कष्ट देता है, संघर्ष देता है, परेशान करता है। इसी प्रकार समग्रह जो होता है वो जन्मांक चक्र में ऐसा ग्रह होता है जो ना शुभ फल देता है और ना अशुभ फल देता है, नॉर्मल रहता है। तो अब हम बात कर लेते हैं मेष लगन की। तो मेष लगन की कुंडली में कौन सा ग्रह कारक होता है, चलिए उस पर चर्चा करते हैं। मेष लगन की कुंडली में नंबर 1 और 8 इन दोनों भावों का स्वामी मंगल है। मंगल को लग्नेश बनाया गया, जिसके कारण मंगल यहाँ पर कारक ग्रह की श्रेणी में आ गया। अब इस लग्न में दूसरा घर और 7वां घर शुक्र को दिया गया। दूसरा और 7वां बहुत शुभ घर नहीं माने जाते हैं और इसके साथ साथ मंगल और शुक्र में अच्छी मैत्री भी नहीं होती, जिसके कारण शुक्र यहाँ पर अकारक की श्रेणी में आते हैं। अब बात कर लेते हैं बुध ग्रह की। तो बुध ग्रह को यहाँ पर 2 घर मिले हुए हैं, तीसरा घर और छठा घर। तीसरे घर को और छठे घर को अच्छे घर नहीं मानते हैं, जिसके कारण बुध यहाँ पर अकारक की श्रेणी में आते हैं। अब बात कर लेते हैं चौथे घर के स्वामी। चौथे घर के स्वामी कौन है यहाँ पर? चंद्रमा। तो चंद्रमा यहाँ पर मंगल के साथ मित्रवत व्यवहार कर रहे हैं, क्योंकि चंद्रमा मंगल के मित्र होते हैं, इसलिए चंद्रमा यहाँ पर कारक हुए। क्यों? क्योंकि उन्हें एक घर केंद्र का प्राप्त है, शुभ घर प्राप्त है। अब बात कर लेते हैं पंचम भाव के स्वामी की। तो पंचम भाव का स्वामी हुआ सूर्य। सूर्य को त्रिकोण का स्थान प्राप्त है। त्रिकोण का जो स्वामी होता है वो सदैव शुभ फल प्रदान करता है, इसलिए सूर्य यहाँ पर कारक हो गया। अब बात कर लेते हैं नवम भाव के स्वामी की और द्वादश भाव के स्वामी की। नवम भाव का स्वामी जो है वह है गुरु। गुरु को एक घर खराब मिला हुआ है, लेकिन त्रिकोण का घर मिलने के कारण ये यहाँ पर शुभ फल प्रदाता बनेगा। इस लग्न में शुभ फल प्रदाता बनेंगे, इसलिए गुरु यहाँ पर कारक की श्रेणी में आते हैं। अब बात कर लेते हैं शनि की। शनि को यहाँ पर 2 घर प्राप्त हैं, 10वां और 11वां। 10वां घर केंद्र का घर होने के कारण इसे शुभ घर मानते हैं, लेकिन मंगल के साथ इनकी मैत्री न होने के कारण ये सम की श्रेणी में इस लगन में आते हैं। अब बात कर लेते हैं वृषभ लगन की। वृषभ लगन में जो शुक्र देव होते हैं वो लग्नेश होते हैं। लग्नेश होने के कारण ये शुभ फल प्रदाता इसमें बनते हैं, तो शुक्र यहाँ पर हुए कारक ग्रह। इसके बाद यहाँ पर दूसरे घर का डिपार्टमेंट, धन भाव का डिपार्टमेंट और पंचम भाव का डिपार्टमेंट किसको दिया गया? बुध को। और बुध शुक्र के अति मित्र होते हैं, जिसके कारण बुध इस लग्न में हुए कारक। अब बात कर लेते हैं तीसरे भाव के स्वामी की। तीसरे भाव के स्वामी है चंद्रमा। चंद्रमा को तीसरा घर मिला हुआ है, तो तीसरा घर बहुत अच्छा नहीं माना जाता, जिसके कारण चंद्रमा यहाँ पर हो गए अकारक। अब बात कर लेते हैं सूर्य की। सूर्य को मिला हुआ है चौथा घर। चौथा घर केंद्र का होता है, लेकिन लग्न से मित्रता न होने के कारण सूर्य यहाँ पर सम की श्रेणी में आते हैं। अब बात कर लेते हैं सप्तम भाव के स्वामी की और द्वादश भाव के स्वामी की। सप्तम भाव के स्वामी और द्वादश भाव के स्वामी कौन है? मंगल। सप्तम और द्वादश दोनों भाव अच्छे नहीं माने जाते, जिसके कारण मंगल यहाँ पर
अकारक की श्रेणी में आते हैं। अब बात कर लेते हैं गुरु की। तो गुरु ग्रह को यहाँ पर दो घर प्राप्त हैं, एक अष्टम और एक एकादश। अष्टम और एकादश दोनों बहुत अच्छे घर न प्राप्त होने के कारण और शुक्र से मित्रता न होने के कारण गुरु इस लग्न में अकारक बने। अब बात कर लेते हैं शनि महाराज की। तो शनि महाराज को यहाँ पर भाग्य स्थान प्राप्त हुआ, त्रिकोण का स्थान प्राप्त हुआ और दूसरा घर केंद्र का प्राप्त हुआ। दोनों अच्छे घर प्राप्त होने के कारण और लग्नेश के मित्र होने के कारण शनि इस लग्न में कारक की श्रेणी में आते हैं। अब बात कर लेते हैं मिथुन लग्न की। तो मिथुन लग्न में जो लग्न के स्वामी हैं वो कौन है? बुध महाराज। लग्नेश सदैव शुभ फल देते हैं, इसलिए इस लग्न में बुध क्या हो गए? कारक। अब बात कर लेते हैं शुक्र की। तो शुक्र को इस लग्न में दो घर प्राप्त हैं, एक तो त्रिकोण का और दूसरा द्वादश। द्वादश भाव में शुक्र जो होता है, 12वें स्थान में शुक्र अच्छा फल देता है और त्रिकोण का एक घर प्राप्त होने के कारण, शुक्र को त्रिकोण का एक घर प्राप्त होने के कारण और लग्नेश का मित्र होने के कारण शुक्र को इस लग्न में कारक ग्रह की संज्ञा दी गई। अब बात करते हैं शनि महाराज की। तो शनि महाराज को यहाँ पर दो घर प्राप्त हैं, एक तो अष्टम और एक नवम। नवम भाव त्रिकोण का होता है और त्रिकोण भाव जिसे भी प्राप्त होता है वह कारक ग्रह की श्रेणी में आता है, इसलिए शनि इस लग्न में कारक बना। अब अकारक की श्रेणी में आते हैं। तो अकारक की श्रेणी की बात करें, अकारक ग्रहों की बात करें तो इसमें मंगल पर आते हैं। मंगल को यहाँ पर दो घर प्राप्त हैं, एक तो छठा घर और दूसरा एकादश। दोनों में से कोई भी घर अच्छा इन्हें प्राप्त नहीं है और दूसरी बात बुध के शत्रु हैं, जिसके कारण मंगल को इस लगन में अकारक ग्रह की संज्ञा दी गई। अब बात करते हैं चंद्रमा की। तो चंद्रमा इस लग्न में, चंद्रमा को इस लग्न में दूसरा घर प्राप्त है, कोई बहुत अच्छा घर प्राप्त नहीं है और बुध के साथ मित्रता न होने के कारण यहाँ पर चंद्रमा को अकारक ग्रह की श्रेणी में रखा गया। अब बात करते हैं सूर्य की। तो सूर्य देव को मिथुन लग्न की कुंडली में तीसरा घर प्राप्त है। तीसरा घर बहुत अच्छा नहीं माना जाता, एक अच्छा घर न मिल पाने के कारण सूर्य इस लग्न के लिए अकारक हो गए। अब बात करते हैं गुरु की। तो गुरु को यहाँ पर दो घर प्राप्त हैं, एक तो सप्तम और दूसरा दसम। केंद्र का घर प्राप्त होने के कारण वो यहाँ पर अच्छा मानेंगे, लेकिन बुध के साथ मैत्री न होने के कारण यहाँ पर गुरु को सम मानते हैं। इस लगन के लिए गुरु सम हो गए। तो आज के वीडियो में आपने जाना कि मेष लगन, वृषभ लगन और मिथुन लगन के लिए कारक कौन सा होता है, अकारक कौन सा होता है और सम कौन सा होता है। अब कल के एपिसोड में मैं आपको कर्क लगन, सिंह लगन और कन्या लगन के लिए सम, कारक और अकारक ग्रह पहचानना सिखाऊंगा। आज के लिए बस इतना ही। यदि आप इस वीडियो पर पहली बार आए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर मैंने कुंडली कैसे देखें एपिसोड 1 का और एपिसोड 2 का लिंक दिया हुआ है, आप उसे जाकर देख सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि हमारे द्वारा बनने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। धन्यवाद।